बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन लेकर के आए हैं। आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। आपकी जो बुक है उसमें से आपके जो 4 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9। आज इस वीडियो में हम उन सभी चैप्टर्स को देखेंगे, उन सभी चैप्टर्स की हिंदी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको किस चैप्टर के कितने मार्क्स का आएगा और कितनी तैयारी करनी है उस चैप्टर की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। तो पहला ये जो पार्ट है हमारा, तो सबसे पहले है आपका चैप्टर नंबर 6 सुभाषितानी। ये एक श्लोक का चैप्टर है, इसमें आपको श्लोक दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में से आपको अन्वय करने के लिए आएगा, भावार्थ करने के लिए आएगा और इसमें से आपको प्रश्न उत्तर भी पूछे जा सकते हैं कि आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें से कुछ प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे और आपको करने होंगे, जो कि आएगा 3 नंबर का। तो इस चैप्टर की हिंदी देखते हैं एक बार जल्दी से। बस हम चैप्टर्स की हिंदी करेंगे क्योंकि इससे पहले अगर आपको डिटेल्स में कोई चैप्टर देखना है तो वो आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वो हमने डिटेल में बनाई हुई है। ठीक है, तो एक ये रिवीजन है तो इसलिए हम इसमें हिंदी हिंदी करेंगे बस। तो आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपुः। इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो पहले श्लोक की हिंदी हो गई कि आलस्य जो है, कौन है सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का? वो है आलस्य। तो मनुष्य के शरीर में विद्यमान जो सबसे बड़ा शत्रु है वो आलस्य है। और परिश्रम अर्थात मेहनत, अगर कोई मेहनत करता है तो उसके समान कोई भाई नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अगला है गुणी गुणम वेत्ति। इसकी हिंदी देखते हैं कि गुणवान जो होता है वो गुणों को जानता है। गुणहीन अगर कोई व्यक्ति हुआ तो वो गुण को नहीं जानता। बलवान बल को जानता है, कोई अगर निर्बल है, कमजोर है तो वो बल को नहीं जानता। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। तो कवि इसमें कह रहा है कि गुणवान व्यक्ति की दृष्टि में ही जो है गुणों की जो विशेषता है वो कौन जान सकता है? जो खुद गुणी होगा। तो गुणहीन अगर हो होगा तो उसके लिए सब बेकार है, सब निरर्थक है। इसलिए व्यक्ति को गुणों का पारखी बनना चाहिए। अगला है हमारा तीसरा नंबर, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृति। तो इसकी हिंदी है कि निमित्त निमित्त होता है कारण। इसकी हिंदी है जो कारण को लक्ष्य बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन बिना कारण के द्वेष रखने वाला है उसे व्यक्ति कैसे प्रसन्न करेगा? तो क्या है इसका भाव? क्या है कि अगर कोई बिना कारण के ही क्रोध करने वाले व्यक्ति को, अगर कोई कारण के साथ क्रोध करता है तो उस व्यक्ति को कारण का अगर खत्म हो जाएगा तो उसका जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मन में द्वेष भाव रखता है, किसी से ईर्ष्या रखता है, तो उसे प्रसन्न करना जो है वो असंभव है। अगला है 4 नंबर, उदीरितो अर्थः। इसकी हिंदी है कि पशु के द्वारा भी कहा गया विषय ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी बोध कराए गए बोझ ढोते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेता है। बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। अर्थात दूसरों के जो संकेत से ही गूढ़ अर्थ को समझ लेती है कि किसी ने कुछ संकेत किया और उसके द्वारा ही पूरी बात को जान लेना। तो कवि इसका इसका भाव है कि बुद्धि के संकेत से ही अर्थ ग्रहण करने की शक्ति होती है। पशु पक्षी भी संकेतित अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को की जो बुद्धि होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो प्रखर होती है। वह बिना कहे ही अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती है। आगे है
5वां नंबर कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कि मनुष्यों के शरीर का नाश करने के लिए पहला जो शत्रु शरीर में विद्यमान कौन है? क्रोध है। जैसे लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में जो विद्यमान क्रोध है वो हमारे शरीर को ही जलाता है। तो क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे शरीर में ही रहकर शरीर को उसी प्रकार से जला देता है जैसे लकड़ी में रहने वाली जो अग्नि होती है वो लकड़ी को जला देती है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए बल्कि शांत रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगला है 6वां नंबर मृगा मृगः संगम अनुव्रजंती। इसकी हिंदी करते हैं कि हिरण जो है हिरण के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े जो होते हैं वो घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग जो होते हैं वो मूर्खों के साथ, और विद्वान लोग जो होते हैं वो विद्वान लोगों के साथ अनुगमन किया करते हैं। मित्रता समान आचरण और समान स्वभाव अथवा आदत वालों में ही होती है। इसमें कहा गया है कि मित्रता का आधार जो है एक समान स्वभाव, किसी का जैसा स्वभाव है आपने देखा होगा कि वैसे ही लोगों के साथ उनकी मित्रता होती है। अतः हमें अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए और वही जो मित्रता है वो स्थायी रहती है, अर्थात बहुत समय तक चलती है। अगला है सेवितव्यो। इसका 7वां का हिंदी देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः, फल और छाया से युक्त जो विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। भाग्य, दुर्भाग्य से यदि फल नहीं है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? कि अगर फल और छाया से क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति के पास रहना चाहिए कि जिसके पास धन भी हो और सम्मान भी हो। यदि दुर्भाग्य से अगर धन नष्ट भी हो जाता है तो उसके पास कम से कम सम्मान तो है। उसके पास अगर हम रहेंगे तो हमें भी सम्मान मिल जाएगा। तो इसलिए हमें कैसे व्यक्ति के पास रहना चाहिए? जिसके पास जो है धन धन भी है अगर किसी के पास, और सम्मान भी है साथ साथ, तो धन के नष्ट होने पर सम्मान तो कम से कम उसके पास रहेगा ही जो हमें मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। ये आपके प्री बोर्ड में भी आया था, और जो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर जो श्लोक था ये भी आपका भावार्थ करने के लिए आया था। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। क्या कह रहे हैं कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है, औषध रहित जड़ नहीं है, अयोग्य पुरुष नहीं है, वहाँ उनका संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला योजक जो है वो दुर्लभ है। योजक कहते हैं जो किसी चीज को जोड़ता है। तो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में प्रयोग ना हो सके, और कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसके जो है औषधि में, औषधि कहते हैं दवा को, कि दवा के रूप में उपयोग न हो सके। कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो। आवश्यक है केवल ऐसे योजक की जो उनका सही रूप में संयोजन करने में समर्थ है। केवल वही जोड़ने वाला मिलना जो है वो मुश्किल होता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसका क्या अर्थ है कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है। अ, अगला देखते हैं 9th नंबर जो है संपत्तौ च विपत्तौ च वाला। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में एक रूपता रहती है कि संपत्ति हो या विपत्ति बढ़े, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होने के समय भी लाल होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल ही होता है। तो जैसे सूर्य के समान उदय और अस्त होने के समय दोनों रूप से समान होता है दोनों समय वो, वैसे ही जो महान लोग होते हैं चाहे वो सुख हो या दुख हो दोनों में ही समान बने रहते हैं। सुख में ज़्यादा सुख का अनुभव नहीं करते और ना ही दुख होने पर ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इसलिए कैसा रहना चाहिए? इंसान को एक समान रहना चाहिए। अगला है विचित्रे खलु संसारिणा अस्ति। इसकी हिंदी करते हैं कि इसमें क्या है कि इस अद्भुत संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक, अर्थात निरर्थक होता है बेकार नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधे के ऊपर भी भार ढोने में वीर अथवा वो ढोने में जो है श्रेष्ठ है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि कि यह संसार बहुत विचित्र है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है
जो अनुपयोगी हो। प्रत्येक की उपयोगिता है, हर किसी व्यक्ति की, हर किसी वस्तु की, तो सभी की क्या है, उपयोगिता है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। कोई वस्तु कहीं काम आती है तो कहीं किसी दूसरी जगह काम आ जाती है। तो कहीं भी, कोई भी संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बेकार कहें या अनुपयोगी कहें। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 6 की हिंदी। तो यहाँ पर पूरी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7 सौंदर्य प्रकृति शोभा की हिंदी करते हैं। तो अब है आपका चैप्टर नंबर 7 सौहार्द्र प्रकृति शोभा। और इस चैप्टर में से आपको नाटक आने वाला है, नाटक है ये। और नाटक के जो अंश आते हैं आपको 3 नंबर के जो आते हैं उस इस चैप्टर में से आएंगे। आपका एक ही चैप्टर है नाटक जो है। और बाकी जो 8th चैप्टर है उसमें से गद्य आएगा। और 6 और 9 जो है आपके श्लोक के चैप्टर हैं वो आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में से आपको नाटक का अंश आएगा। तो 3 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी हिंदी। क्या हिंदी है इसकी चैप्टर की। पहले आपने पढ़ा ही हुआ है ये वाला चैप्टर। फिर भी अगर आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं इसको, तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो इसकी हिंदी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। कि वन के दृश्य के समीप ही एक नदी भी बहती है। एक सिंह, सिंह होता है शेर, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ पकड़कर घुमा देता है। क्रोधित सिंह जो है शेर उसे मारना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी किसी दूसरे वृक्ष से कोई अन्य बंदर सिंह का कान खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। परंतु वो वृक्ष पर चढ़ जाता है और तभी किसी दूसरे वृक्ष से कोई अन्य बंदर सिंह का कान खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार सिंह को तंग करते हैं। तो क्रोधित सिंह इधर उधर भागता है, गर्जता है, परंतु कुछ भी कर पाने में वो असमर्थ है होने के कारण वो बैठ जाता है। वानर हंसते हैं। तभी वृक्ष के ऊपर बैठे अनेक पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा देखकर प्रसन्नतापूर्वक चहचहाहट करते हैं। और नींद खुल जाने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के कारण हुई अपनी ऐसी बुरी दशा में थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। क्या पूछता है वो देखते हैं अब। शेर कहता है क्रोध से, गरजते हुए कहता है कि अरे मैं वनराज अर्थात जंगल का राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, मतलब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, किस कारण सारे मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। एक बंदर कहता है क्योंकि तुम जंगल का राजा होने में भी पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तो रक्षा करने वाला होता है, लेकिन आप तो भक्षण करने वाले हो। साथ ही यदि तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो कैसे हम सबकी रक्षा करोगे। तो अन्य बंदर कहता है क्या तुमने पंचतंत्र का कथन नहीं सुना है कि जो विशेष रूप से डरे हुए कोई अथवा दूसरों के द्वारा सताए हुओं की सदैव रक्षा नहीं कर सकता, वह जीव के रूप में सबका अंत करने वाला यमराज है। इसमें संदेह नहीं है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक के समान होता है। तो कौवा कहता है हाँ, तुमने सत्य कहा है। वास्तव में जंगल का राजा होने योग्य तो मैं ही हूँ। अब पिकह और उसके बाद कोयल कहती है हंसती हुई कि तुम कैसे योग्य वनराज हो सकते हो। जहाँ तहाँ कांव कांव की जो आवाज है उससे वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न तो सुंदरता है और न ही आवाज है। काले रंग वाले, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले तुमको हम लोग कैसे जंगल का राजा मान लें। कौवा कहता है अरे अरे, कि क्या बोल रही हो। यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग वाली हो। और तुम क्या भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के समान है कि झूठ बोले कौवा काटे। इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता
संसार में प्रसिद्ध है तथा कौवे के समान चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी को ही आदर्श छात्र मानते हैं। कोयल कहती है, रुको रुको रुको, डींगे मारना बंद करो। क्या भूल गए हो कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है? कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। दोनों का रंग एक जैसा होने पर भी इनकी आवाज से ही दोनों की पहचान हो जाती है। कौवा कहता है, हे कोयल, यदि यदि तुम्हारे बच्चों की, अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन न करूं तो कोयल कहाँ रहेगी? अतः मैं करुणावान कौवा ही पक्षियों का सम्राट हूँ। आगे उसके बाद हाथी भी आ जाता है। हाथी कहता है नजदीक से आते हुए, अरे अरे, सबकी बातें सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशालकाय, शक्तिशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो या अन्य कोई भी हो, जंगली जानवर को पीड़ित करने वाले जंतु को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है? अर्थात कोई भी मेरे समान पराक्रमी नहीं है। इसलिए मैं ही वनराज के जो है पद के योग्य हूँ। बंदर कहता है, अरे अरे, ऐसा है? शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ खींचकर और वो पेड़ पर चढ़ जाता है। गजह तू। अब हाथी क्या करता है? हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर किसी अन्य दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस तरह हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ता हुआ देखकर शेर भी हंसने लगता है और बोलता है। शेर कहता है कि हे हाथी, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही पीड़ित कर रहे थे। तो उसके बाद बंदर कहता है, इसी कारण तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वनराज पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय, पराक्रमी और डरावनी शेर एवं हाथी को पराजित करने में समर्थ हमारी जाति ही है। अतः जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए हम लोग ही समर्थ हैं। अब एतत् सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुन करके नदी के बीच में से एक बगुला भी बोलता है। बगुला क्या कहता है? अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे अन्य कोई भी राजा हो सकता है? मैं तो शीतल जल में कुछ समय तक स्थिर, ध्यान मग्न, हर प्रकार के भ्रमों से मुक्त या संतुष्ट होने के समान स्थित होकर सभी की रक्षा के उपायों के विषय में चिंतन करूंगा तथा योजना बनाकर अपनी सभा में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर सुरक्षा के उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। इसलिए मैं ही वनराज का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। अब मयूर क्या कहता है? वृक्षोपृतः। अब मयूर वृक्ष के चारों तरफ ठहाका मारते हुए डींगे मारने से, रुको रुको, क्या नहीं जानते हो, यदि संसार में राजा सुयोग्य नायक नहीं है तो उसकी प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है या विनष्ट हो जाती है, जैसे बिना नाविक के, जैसे नाव के समुद्र में चलने वाली नाव डूब जाती है कि अगर नाविक नहीं होगा तो नौका कैसे चलेगी। प्रजा के हित के लिए राजा का सुयोग्य होना अत्यंत आवश्यक है। कौन नहीं जानता तुम्हारा तुम्हारी ध्यान की अवस्था को? सब जानते हैं। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर निर्दयता पूर्वक खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे कारण तो सारा पक्षियों का कुल ही कलंकित हो गया है। अब वानर क्या कहता है? सगर्वम। वानर कहता है गर्व के साथ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए सुयोग्य हूँ। वन के सभी प्राणी शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। अब इस मयूर कहता है, मोर कहता है, अरे बंदर, चुप हो जाओ। किस प्रकार तुम वनराज पद के योग्य हो? देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा बनाकर विधाता ने मुझे पक्षीराज बनाया है। इसलिए वन में निवास करने वाले मुझे मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस समय कोई भी कैसे विधाता के फैसले की अवहेलना करने में समर्थ है? कौवा कहता है, अरे सर्पभक्षी,
नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें लोग वनराज के पद के योग्य माने? मयूर कहता है, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। देखो देखो शरीर के पिछले भाग का अद्भुत सौंदर्य। तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य प्राणियों पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करने के ही वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। इतस्मिनेव काले, और इसी में क्या होता है? उसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आने पर इनका विवाद सुनते हैं और कहते हैं, बाघ और चीता, अरे क्या वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र का चयन हो रहा है? इस कार्य के लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी चयन किया जाए सबकी सहमति से होना चाहिए। शेर कहता है, हे चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न कि रक्षक। ये सभी वन्य प्राणी भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला कहता है, सर्वथा कि बगुला कहता है, सिंह मयोध्य ने बिल्कुल उचित कहा है। वास्तव में सिंह ने बहुत समय तक राज किया, परंतु अब तक कोई पक्षी ही अ, अब तक कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय किया गया है। उसमें जरा भी संदेह का अवसर नहीं है। सभी पक्षी कहते हैं ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में कहते हैं, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः, कहते हैं परंतु कोई भी पक्षी अपने सिवा किसी भी अन्य पक्षी को इस पद के योग्य मानता ही नहीं, तो कैसे निर्णय होगा? तब वे सभी गहरी नींद में निश्चित होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार करते हैं कि आत्म प्रशंसा से रहित पद की इच्छा से मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। और फिर आपस में एक दूसरे को राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियां लाने का जो है वो आदेश दे देते हैं। सर्वे पक्षिणः, अब सभी पक्षी जो है तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो अचानक ही क्या होता है? कौवा कहता है, ठहाकर मारने वाली आवाज से कहता है, यह पूर्णतया अनुचित है। मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए भी दिन में ही अंधा बने हुए भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूरा दिन जो नींद में डूबा रहता है, यह कैसे हमारी रक्षा करेगा? वस्तुतः स्वभाव से ही क्रोधी, अत्यधिक डरावने, क्रूर एवं अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर हमारी किस बात की सिद्धि होगी? अर्थात हमारा कोई कार्य सिद्ध होगा क्या? इसके बाद प्रकृति माता जो है वहां पर प्रवेश करती हैं और प्रकृति माता क्या कहती हैं? सभी से स्नेह पूर्वक कहती हैं, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो। क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? वास्तव में सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। हमेशा याद रखो, प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। देता है, ग्रहण करता है, रहस्य बताता है, पूछता है, उपभोग करता है तथा जोड़ता या मिलाता है। अर्थात इन 6 कार्यों के करने से परस्पर प्यार में वृद्धि होती है। सभी प्राणी सामूहिक स्वर में कहते हैं, हे माँ, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, परंतु हम सब आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता कहती हैं, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता। तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। तुम सभी का मेरे लिए समय के अनुसार महत्व है, इसलिए कलह करने में समय व्यर्थ मत करो, अपितु आपस में मिलकर प्रसन्न हो जाओ और जीवन का आनंदमय करो। जैसा कि कहा है, प्रजा का प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं, बल्कि प्रजा का हित प्रिय है। और भी क्या कहा गया है कि और भी कहा गया है कि अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः। और क्या कहा गया है कि जल की धारा में संचरण करने वाले, जो जल की धारा में
जो संचरण करते हैं वाली रोहित नामक बड़ी मछली गर्व नहीं करती, जबकि अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में चलने वाली छोटी सी मछली जो होती है वो खुद को ऐसे दर्शाती हुई चलती है। अतः आप सब छोटी मछली की तरह एक एक गुणों की चर्चा त्याग कर और आपस में मिलजुल कर जो है प्रकृति के सौंदर्य को, सुंदरता को और वन की रक्षा के लिए प्रयास करो। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और तथा मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। आपस में विवाद या झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। यदि हम आपस में झगड़ते लड़ते रहते हैं तो उसे एक दूसरे का नुकसान होता है, और अगर हम एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं तो उससे सबका लाभ होना सुनिश्चित है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 7 की हिंदी पूरी होती है। तो इस चैप्टर में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा गद्य का, जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्य दे दिया जाएगा, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर की हिंदी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विचित्र साक्षी, चैप्टर नंबर 8 है। इसमें से ये नाटक है तो इसमें से नाटक आएगा आपको, ठीक है। अगले चैप्टर में से आपका गद्य आएगा विचित्र साक्षी में से। तो नेक्स्ट चैप्टर की हिंदी करते हैं अब। चैप्टर 8 की हिंदी करेंगे विचित्र साक्षी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप बस एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसमें से आपको गद्य आने वाला है, गद्यांश आएगा, और इसमें से आपको जो है घटनाक्रम अनुसार का जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी में से आएगा। तो ये आपका हो गया 7 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो इसको आप अच्छे से हिंदी अगर कर लोगे तो घटनाक्रम अनुसार वाला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, और जो 3 नंबर के इसमें से गद्य आएगा जिसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए आएंगे वो भी आप कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। किसी गरीब आदमी ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए, छात्रावास होता है हॉस्टल, अध्ययन में लग गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस की सवारी को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बस में जा सके। पैदल चलता हुआ वह सायंकाल के समय भी गंतव्य से दूर था, जहां उसे पहुंचना था वहां से वह बहुत दूर था। रात का अंधेरा फैलने पर निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। इस प्रकार विचार करके वह पास में ही एक गांव में रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। दयालु जो गृहस्थ था उसने उसे रहने के लिए स्थान दे दिया। भाग्य की गति जो है वो अनोखी होती है। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा, वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। पेटी होता है एक बॉक्स। चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उस चोर को पकड़ लिया। परंतु अनोखी घटना हो गई। चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए जो गांव के लोग थे अपने घरों से निकलकर आ गए और बेचारे अतिथि जो था उसको ही चोर मानकर बुरा भला कहने लगे। हालांकि गांव का रखवाला ही जो है वो चोर था। उसके बाद ये उसी समय जो पुलिस वाला था ने उस अतिथि को, जो मेहमान था, उसको यह चोर है ऐसा मानकर उसको जेल में डाल दिया। अगले दिन सह आरक्षी, अगले दिन क्या हुआ, वह रखवाला चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायालय होता है कोर्ट। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग बातें सुनी। सारी घटना को जानकर उसने उसे निर्दोष माना और रखवाले को दोष का पात्र। परंतु प्रमाण के अभाव था, प्रमाण क्योंकि नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वह निर्णय नहीं कर सका। इसके बाद उसने उन दोनों को अगले दिन फिर से आने का आदेश दिया।
दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः रखा। उसी समय किसी वहां के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है और उसका जो शरीर है, मृत शरीर है, वो सड़क के निकट ही पड़ा हुआ है। आज्ञा दीजिए आप कि क्या किया जाए। अब न्यायाधीश ने रखवाले और आरोपी को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, अब आदेश प्राप्त करके वो दोनों चल पड़े। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए और सफेद कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे से उठाते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। रखवाला जो था वो अच्छा मोटा ताजे शरीर वाला था और आरोपी बहुत दुबला शरीर वाला था और भारी शव जो था वो बहुत भारी था और को उसको कंधे पे ढोना उनके लिए कठिन था उसके लिए, क्योंकि वो आरोपी बहुत दुबला पतला था जो मेहमान था। वह भार की पीड़ा से रो रहा था। उसके रोने को सुनकर जो रखवाला था वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी की पेटी लेने से रोका था, अब अपनी करनी का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष की जेल का दंड प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर जोर से हंस पड़ा। जैसे तैसे दोनों ने शव लाकर और वहां पर जो कोर्ट थी वहां पर रख दिया। न्यायाधीश ने फिर उन दोनों को घटना के बारे में बताने का आदेश दिया। अब आदेश दिया और रखवाले के अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य हो गया। आश्चर्यजनक घटना यह घटी थी कि उस शव ने जो अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ा हुआ था, वस्त्र हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया कि मान्यवर, इस रखवाले ने मार्ग में जो कहा वह बताता हूँ और उसका वर्णन करता हूँ। तुमने मुझे चुराई गई जो पेटी थी वो लेने से रोका, इसलिए अपनी करनी का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम कम से कम 3 वर्ष के लिए अब जो है वो जेल जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है। अब न्यायाधीश ने रखवाले को जेल की सजा का आदेश देकर और उस आदमी को सम्मान सहित जो है छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि के वैभव से युक्त लोग जो होते हैं वो कठिन कार्य को भी नीति से और अपने उपायों का सहारा लेकर खेल खेल में ही बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। जैसा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, ऐसे ही कि उन्होंने खेल खेल में ही उसको जो है जो केस आया था उसको सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर हमारे विचित्र साक्षी चैप्टर की हिंदी पूरी होती है। इस चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, बता दिया है मैंने। एक तो आएगा घटनाक्रम अनुसार और एक गद्य आएगा, क्योंकि गद्यांश का एक यही चैप्टर है हमारा। तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे 3 नंबर के। तो टोटल ये चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया सुक्त्या, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अगला चैप्टर है हमारा 9 चैप्टर, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, सुक्त्या नाम है इसका। और इस चैप्टर में से आपको जो है प्रश्न उत्तर आएंगे, प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से आपको। और अन्वय भी आ सकता है और भावार्थ भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान से बिल्कुल। तो जल्दी से हम इसकी भी हिंदी कर लेते हैं। अ, इसमें पिता यच्छति पुत्राय, पहले इसकी हिंदी देखते हैं कि पिता पुत्र के लिए बाल्य अवस्था में विद्या रूपी महान धन देता है। इस पिता ने कौन सी तपस्या की, यह कथन ही उसकी पिता के प्रति जो है वो कृतज्ञता है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भाव है इसका, कि हर पिता जो है अपनी संतान की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करता है, उसके लिए उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वास्तव में अपने पुत्र की शिक्षा के लिए पिता मानो एक तपस्या ही करता है। पुत्र का यह कहना कि मेरे पिता की तपस्या का ही फल है कि मैं जीवन में उन्नति कर रहा हूँ, यही एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो है आभार प्रकट करना है। अगला है अवक्रता। अगर ये वाला प्री बोर्ड में आपका आया था, सेकंड वाला जो है प्री बोर्ड में भी आया था आपके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर ही पूरा आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसमें अगले की हिंदी है कि जैसी सरलता चित्त में होती है वैसी ही सरलता यदि वाणी में हो जाए
तो वास्तव में इसे ही महापुरुष समता कहते हैं। समता मतलब समान भाव होना। तो अगर मनुष्य जैसे अपने मन में मधुरता, सरलता और कोमलता का भाव रखते हुए वैसी ही वाणी भी बोलना शुरू कर दे, तो महापुरुषों की दृष्टि में उसे ही क्या कहा गया है? समता कहा गया है। अगला है थर्ड नंबर से त्यक्तवा धर्म प्रदाम। अगला है थर्ड नंबर धर्म प्रदान करने वाली जो वाणी होती है वो कैसी बताई गई है? इसमें बताया है कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलना चाहता है जो मनुष्य, वह अज्ञानी पके हुए फल को त्याग कर बिना पके हुए फल का उपभोग करता है। कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कहा गया है कि वो कैसी है? पके हुए फल के समान। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार जो धर्म के अनुकूल वाणी भी सुनने में अच्छी लगती है। इसलिए व्यक्ति जो धर्म के अनुकूल वाणी नहीं बोलता, वह अज्ञानी है, मूर्ख है। अगला है फोर्थ नंबर विद्वांस एवं लोकियस्मिन। इस संसार में विद्वान व्यक्ति ही नेत्रों से युक्त, नेत्र होते हैं आँखें, नेत्रों से युक्त पुरुषों के रूप में स्वीकार किए गए हैं। दूसरों के मुख पर जो आँखें हैं, वे तो सिर्फ नाम की मानी गई हैं। कि आँखों का कार्य क्या है? कि अच्छी या बुरी चीज़ों को देखना। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने शास्त्र ज्ञान से अच्छे बुरे की परख करने में समर्थ होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वास्तविक आँखें तो शास्त्रों का ज्ञान है, मुख पर जो आँखें हैं वे तो केवल नाम मात्र की हैं। अगला है हमारा फिफ्थ नंबर, जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक है। ऐसा कहा गया है कि किसी विषय पर अगर व्यक्ति को सोच समझकर जो कुछ कहा जाता है वह उसका वास्तविक निर्णय होता है। अच्छे बुरे या सही गलत का निर्णय करने की क्षमता को ही विवेक कहा जाता है। कि अगर हम इस बात का निर्णय कर सकें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो उसी को यहाँ पर विवेक कहा गया है। अगला है सिक्स नंबर, वाक्पटु, वाक्पटु धैर्यवान। जो मंत्री बोलने में निपुण है, धैर्य धारण करने वाला, सभा में निर्भीक रहने वाला है। निर्भीक मतलब बिना डरे हुए। वह दूसरे शत्रुओं के द्वारा किसी भी तरह से पराजित नहीं होता। तो धैर्य रखना और सभा में निडरता से और वाणी की कुशलता के साथ अपने विचार रखना एक कुशल मंत्री के गुण बताए गए हैं। ऐसे गुणों वाले मंत्री कभी किसी से तिरस्कृत नहीं होते, अर्थात पराजित नहीं होते। अगला 7 नंबर है, जो व्यक्ति अपने कल्याण तथा अत्यधिक सुख की इच्छा करता है, वह दूसरों का अहित करने वाले कर्म कभी न करे। कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं और चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें, तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए भी हितकर हों। केवल अपना लाभ सोचकर दूसरों के लिए बुरा कर्म करने वाले को उसका बुरा फल अवश्य भोगना पड़ता है। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, इसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। कि आचरण सबसे पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी अधिक विशेष रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है? कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है उसका अच्छा आचरण। इसलिए हमें अपना आचरण सदैव सही रखना चाहिए। अपने आचरण की रक्षा के लिए अगर मृत्यु का भी सामना करना पड़े तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 की भी हिंदी हो गई। तो यहाँ 6, 7, 8, 9 चैप्टर, हमने चारों चैप्टर की हिंदी कर ली। आपके सिलेबस में बस यही 4 चैप्टर आने वाले हैं। अगर आप इन 4 चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि आपकी जो बुक है, यही आपकी जो बुक है ये कितने नंबर की आएगी आपको अगर पता होगा तो ये 15 नंबर की आपकी बुक है। तो अगर 40 में से आपके मतलब 15 नंबर तो पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको करते हैं। और बाकी आपका बताएंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पैसेज कैसे करना है आपको, पत्र कैसे करना है, चित्र वर्णन कैसे करना है, और
और आप हिंदी जो अनुवाद करेंगे हिंदी से संस्कृत में वो किस तरह से करना है। तो जिससे कि आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएँगे और उसमें हम आपको और बाकी जो सिलेबस बचा है उसको भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।